उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को, देख रहे हैं इस बात को। हमको बहुत परेशानी है घर की। हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे हैं। एलडीए ने अवैध तरीके से मेरा घर गिरा दिया, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग बोले मुआवजा दियो, पुलिस कहती थी निकल जाओ घर से। हमारे घर के बच्चे छोटे छोटे छतों पे चढ़ गए थे। एलडीए से ही कोई आया था और हमको धमकी दे रहे थे कि जल्द से जल्द ये जगह खाली करो, लेकिन जब हमको मकान नहीं दिया जाएगा, प्लाट नहीं दिया जाएगा तो हम कहाँ भाग जाएंगे। और जबरदस्त समझ लो कि हमारी बात रुक जा यार। हम कहाँ रोड पर जान बताओ। यहाँ पे एलडीए वाले जबरदस्ती हमारा मकान खाली तोड़े दे रहे हैं, सामान तक नहीं निकालने दे रहे हैं और ना कोई नोटिस दिया, ना कोई चेतावनी दी। हमको जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है साहब मकान। हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। सबके हम हाथ जोड़ रहे हैं अधिकारियों। समझ लो कि हमारी बात रुक जा यार। हम कहाँ रोड पर जान बताओ। यहाँ पे एलडीए वाले जबरदस्ती हमारा मकान खाली तोड़े दे रहे हैं, सामान तक नहीं निकालने दे रहे हैं और ना कोई नोटिस दिया, ना कोई चेतावनी दी। हमको जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है साहब मकान। हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। सबके हम हाथ जोड़ रहे हैं अधिकारियों। लखनऊ की सियासत में एक नया तूफान उठने वाला है। शहीद पथ के किनारे मलेश मऊ की उजड़ी जमीन और खुले आसमान तले बैठे 8 परिवारों के आंसुओं के बीच अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में खामोशी को चीख में बदल दिया है। उन्होंने सीधे सीधे इशारा किया कि एलडीए ने जमीन बिल्डर से मिलकर बेच दी होगी। अब सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आरोप पर चुप रहेंगे या कार्रवाई करेंगे? किस पर है एलडीए की मेहरबानी और किसके इशारे पर 8 परिवारों को रातों रात बेघर कर दिया गया? राजनीतिक ज्वालामुखी फटने की कगार पर है, पर असली खेल अभी परतों में छुपा हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। हमारे लोकल साथी सैयद आशमी और सभी साथियों ने यह विशेष रिपोर्ट तैयार की है। मलेश मऊ की आग लखनऊ की राजनीति में फैली। अखिलेश के बयान ने एलडीए बिल्डर गठजोड़ पर सवाल बड़े कर दिए। लखनऊ के शहीद पथ से सटे मलेश मऊ गांव का खसरा नंबर 406 पिछले कुछ दिनों से सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, यह अब सत्ता, राजनीति और प्रशासनिक मिलीभगत का प्रतीक बन गया है। 8 परिवारों की जिंदगी उजाड़ने वाली एलडीए की अचानक कार्रवाई अब राजनीतिक आग में बदल चुकी है और इस आग में अखिलेश यादव का बयान चिंगारी नहीं बल्कि बारूद साबित हुआ है। गुरुवार को जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से इस पूरे प्रकरण पर सवाल पूछा तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए सीधा वार किया। उस जमीन को एलडीए ने बिल्डर से मिलकर बेच दिया होगा। बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। समाजवादी लोग सब देख रहे हैं। देखिए क्या बोला अखिलेश ने। गाँव में मलेशिया मऊ, वहाँ पे तमाम लोग रहते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया और वो ये किसी बिल्डर से मिलकर के जमीन बेच दी होगी। ये किसी बिल्डर को जमीन बेच दी होगी। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को। समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को, देख रहे हैं इस बात को। यह बयान सिर्फ पीड़ित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण नहीं बल्कि एलडीए और उससे जुड़े बड़े नामों के लिए खतरे की घंटी है। यह वही लहजा है जो संकेत देता है कि मामला अब कानूनी लड़ाई से कहीं आगे जाकर राजनीतिक जांच और खुलासे की तरफ बढ़ सकता है।
अखिलेश यादव के बोलने के बाद मामला क्या वाकई बड़ा हो गया है या एलडीए और एलडीए के हिम्मत वाले अधिकारी अब भी चुप्पी साधे रहेंगे? अखिलेश यादव ने यह बयान ऐसे समय दिया जब प्रशासन अब तक पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठा था। पहले यह मामला सिर्फ स्थानीय विरोध तक सीमित लग रहा था, फिर मीडिया रिपोर्ट्स में आया जिससे सवाल उठने लगे। अब अखिलेश यादव के सार्वजनिक आरोप ने इसे प्रदेश स्तर का राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इसका सीधा असर यह होगा कि अब विधानसभा और मीडिया में दबाव बढ़ेगा। अन्य विपक्षी दल भी सरकार को घेरने के लिए इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर पीड़ित परिवार कोर्ट के साथ साथ राजनीतिक समर्थन हासिल कर लेते हैं तो सरकार के लिए इसे दबाना लगभग असंभव होगा। यह मुद्दा चुनावी राजनीति में भूमि घोटाले के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अखिलेश का बयान यह साफ कर रहा है कि मामला महज जमीन का नहीं बल्कि सिस्टम और बिल्डर माफिया के गठजोड़ का है। एलडीए की चुप्पी सबसे बड़ा सबूत है और लगातार जमीन पर कब्जे की इंच इंच कागजों में दबाते एलडीए की जल्दबाजी मानो सुपारी की टाइमिंग की शर्त हो कोई। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एलडीए के अफसरों की चुप्पी अब भी बरकरार है। ना कोई आधिकारिक बयान, ना कोई नोटिस की कॉपी, ना अधिग्रहण प्रक्रिया का दस्तावेज सार्वजनिक। जब 8 परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, महिलाएं सुरक्षा के लिए रात भर जाग रही हैं और बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं, तब एलडीए का खामोश रहना यह साबित करता है कि मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी दबाव में किया गया सौदे का है। स्थानीय चर्चाओं में लगातार यह बात सामने आई है कि यह जमीन किसी बड़े बिल्डर या सत्ता से जुड़े व्यक्ति के लिए खाली कराई गई। अखिलेश यादव ने अपने बयान से इन आशंकाओं को सार्वजनिक कर दिया है। सिस्टम की परतें कुरेद कर अगर सत्ता नीति नियंता देखेंगे तो पता चलेगा किसने किसको कितने का क्या बेचा। एलडीए की कागजी नियमावली में पर बिकी 8 परिवारों की जिंदगियां, मलबे में दबे बचपन की कलम दबात और खुले में महिलाओं बच्चियों की अस्मिता। और अदालत में अब भी मामला कागजी इंतजार में है, पर मलेश मऊ में तो 4 दीवारी पूरी तरीके से एलडीए की अब तैयार हो गई है। मलेश मऊ का यह मामला कई परतों में बटा है। जमीन के मालिकाना हक पर कोर्ट में केस लंबित है। जब मामला कोर्ट में था तो एलडीए ने एक तरफा कार्रवाई कैसे की? क्या यह माननीय अदालत की अवमानना नहीं है? कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर अधिग्रहण करने का अधिकार आखिर एलडीए को कहां से और किस तरीके से मिला? सामान्य तौर पर किसी भी भूमि अधिग्रहण में नोटिस, मुआवजा और पुनर्वास अनिवार्य है। यहाँ तीनों नदारद हैं। तेजी से बाउंड्री वाल का निर्माण इस तरीके से किया गया कि कार्रवाई के तुरंत बाद जिस तेजी से इसका निर्माण हुआ, 4 दीवारी बिछाई गई, यह बताता है कि पूर्व योजना पहले से तैयार थी, बस मौके का इंतजार था। और चूंकि इन लोगों ने विरोध करने की आवाज़ उठाने से पहले ही जो कुछ जैसे भी था उसको मलबे के नीचे दबाने का पूरा खेल खेल डाला। इन परतों को देखकर यह साफ है कि यह सिर्फ एलडीए का फैसला नहीं है बल्कि इसके पीछे बड़े खिलाड़ियों की दखलंदाजी जरूर है। 8 परिवारों की चीख है पर सत्ता के कान अब भी बंद हैं। मलेश मऊ के पीड़ितों का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म मलबे में दब गई। महिलाएं और किशोरियां खुले में शौच को मजबूर हैं। बुजुर्ग धूप और बारिश में अपने टूटे घरों के पास बैठकर मलबे से यादें खोज रहे हैं। रात के अंधेरे में तेंदुए और सांपों का खतरा, दिन में भूख और असुरक्षा का डर। इन परिवारों की अगर आवाज़ सुनेंगे तो यह साफ कहते हैं कि हम कोर्ट से इंसाफ मिलने तक यहीं रहेंगे। अगर सरकार हमें इंसाफ नहीं देगी तो हमारी आखिरी सांस भी इसी ज़मीन पर निकलेगी। अब किसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी यह तो राम जाने, क्योंकि एलडीए की टोली इस जबरिया कब्जे को जायज़ बनाने और दिखाने के लिए लगातार मैदान में है। अखिलेश यादव का बयान यह स्पष्ट कर चुका है कि यह मामला राजनीतिक विस्फोट बनने जा रहा है। बहरहाल यह अखिलेश यादव का हाइड्रोजन बम लखनऊ का हो सकता है अगर इस पे पूरी तरीके से
नजर डाली गई तो एलडीए के अफसर अब सवालों के घेरे में हैं। स्थानीय भाजपा नेता और मंत्री दबाव में आ सकते हैं, तब शायद जनता की आवाज मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच जाए। बिल्डर लॉबी पर भी राजनीतिक जांच की तलवार लटक सकती है। अगर यह साबित हो गया कि जमीन किसी निजी प्रोजेक्ट के लिए हड़पी गई तो यह प्रकरण विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है या बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर मलेश मऊ सिर्फ एक गांव नहीं, चेतावनी है। मलेश मऊ की यह कहानी सिर्फ 8 परिवारों की बेबसी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के नागरिकों के लिए चेतावनी है। अगर सत्ता, बिल्डर और प्रशासन मिलकर इस तरह से जमीन हड़प सकते हैं तो कल कोई भी परिवार, चाहे उसके पास रजिस्ट्री और खतौनी हो या कोर्ट का आदेश, सुरक्षित नहीं रहेगा। अखिलेश यादव का यह बयान अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि मामले की दिशा और राजनीतिक दोनों को मोड़ने वाली घटना है। यह तय है कि अब मलेश मऊ का संघर्ष सिर्फ गांव की हदों में नहीं रहेगा, बल्कि यह लखनऊ की राजनीति में भूकंप लाएगा। अगर आज इस अन्याय की जांच नहीं हुई तो कल लखनऊ की हर सड़क पर यह सवाल गूंजेगा, हमारी जमीन किसकी है, जनता की या बिल्डर माफिया की। तब शायद एलडीए वहां भी अपना बुलडोजर लेकर खड़ा हुआ चिंगाड़ता रहेगा, क्योंकि एलडीए शायद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पकड़ से खुला घूम चुका है, या यूं कहें उनकी पकड़ से बाहर की बात हो गई है। अगर आपको लगता है कि यह पूरा का पूरा बयान अखिलेश यादव का वाकई पीड़ितों को न्याय दिलाने में मददगार होगा तो भी लिखिए, और नहीं होगा तो क्या करना चाहिए यह भी लिखिए। जय हिंद, जय भारत।